भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नया एकदम ताज़ा एपिसोड खास करके बिहार एसएससी वालों के लिए मैं लाया हूं। और जितने भी छात्र हैं जिनका मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी गलत राह में पड़ जा रहे हैं, है ना। तो उनके लिए है, थोड़ा सा मेहनत कर दोगे आपका एकदम रिजल्ट्स पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आज मैं कुछ अच्छे प्रश्न लाया हूं आप लोग के लिए। देखना, अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले सवाल को समझिएगा, उसके बाद ही नोट्स कीजिएगा। जितने भी छात्र हैं बिहार एसएससी के जो भी तैयारियां कर रहे हैं, एक बार ज़रूर जुड़े, ठीक है, एक बार ज़रूर जुड़े। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक चक्के की त्रिज्या, ध्यान से समझिएगा, एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। बड़ा जरा सा ध्यान से समझिएगा। कोई भी मैथ्स का सवाल हो ना, ये जो होता है मैथ्स का सवाल, थोड़ा सा भी नज़र हटता है ना तो समझ जाते हो ना, थोड़ा समझ में नहीं आने लगता है और बकवास लगने लगता है। तो बस उस पर ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान फोकस कीजिए, सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। कहता है एक चक्का का मतलब ये ऐसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक वृत्त का आकार का। कैसा चक्का कैसा होता है? गोल होता है, सभी को पता है चक्का कैसा होता है, गोल होता है, एकदम बिल्कुल वृत्त का आकार का होता है। कितना है इसका त्रिज्या दिया हुआ, सबसे पहले 21 सेंटीमीटर। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, है ना, मीटर वाले को छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम सेंटीमीटर वालों को देखते हैं दोस्तों। कहता है एक चक्के की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस चक्के का परिधि निकाल लेंगे। तो आपका वृत्त की परिधि बराबर आपको तो पता है क्या होता है, ये होता है 2πr होता है। समझ में आ रहा है? जितने भी छात्र हैं, अगर समझ में ना आए दोस्तों तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान सभी को पता है, बच्चे को पता रहता है, 22/7 होता है। और आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। चलिए इसको कटा लीजिए दोस्तों, 7 दिया 21, 22 दूनी 44, और 44 में 3 से अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 132। गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए ये आ गया आपका 132 सेंटीमीटर किसका, चक्के की त्रिज्या। क्या आ गया, चक्के की त्रिज्या। अब बस थोड़ा सा और समझना, सवाल को कॉन्सेप्ट समझिए, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। कोई आपको दलाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, गलत चक्रों में पढ़ के, आप अच्छे पढ़ने में भी है फिर भी आप गलत चक्रों में पढ़ के आपका रिजल्ट्स नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ये वाला जो बिहार एसएससी आपका है, 100% आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब कहता है, आगे वाले में चलते हैं। इसका चक्के की त्रिज्या तो हम लोग निकाल लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं इस पे 924 मीटर दूरी तय करने में। उसको कुल कितना दूर, 924 मीटर। तो इस 924 मीटर को भी क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 924 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, बस 924 पे क्या कर दीजिए, 2 जीरो एक्स्ट्रा कर दीजिए, आ गया आपको। अब बस उसका कुल चक्कर कितना लगाना है, तो बस ये जो एक चक्के की जो त्रिज्या है, जितना आया है उससे आप इसको डिवाइड यानी भागा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए कैसे, कटा लेते हैं दोस्तों। 11 कम 11 बच गया, 11 दूनी 22, ये बच गया। कोई दिक्कत दोस्तों, 12 बार में ये कट गया। देखिए साफ साफ इधर हम उतार देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, चलिए देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 924 पर 2 जीरो है, और नीचे कितना है, 132। कितना है, 132। चलिए कटा लीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 बार में ये कट गया। अब इसको 11 से कटाइए, 11 8 88 और 11 चौके 44, आ गया कितना, 8400। और इसको कटा लीजिए, 12 सत्ते 84, 700, यानी कि उसको 924 मीटर की दूरी करने में कुल कितना लग रहा है, कितना चक्कर, 700 चक्कर लग रहा है। देखिए तो 700 आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, लास्ट में मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे एक सवाल दूंगा, जो कि मैं आप लोग को पिछले पार्ट में मैथ वाला में बता रहा हूं, और वीडियो गैप हो रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। फ़ोन की प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है वीडियो बनाने में। फिर भी मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता, अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है, इसलिए नहीं बना पाता हूँ। देखते हैं आज वाली वीडियो कैसी बनती है, एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की मदद लेते हैं और काफ़ी समय लगा देते हैं, और आपको एग्जाम में मिलता है कितना, 1 से भी कम मिलता है। आपको समझ में आ रहा है ना, 1 मिनट से भी कम मिलता है आपको समय, तो उतना समय में आपको एक मैथ नहीं बन पाएगा, या सभी लोग जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको पॉसिबल करेंगे मात्र 10 सेकेंड में। देखिए कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को एग्जिट नहीं कीजिएगा दोस्तों, और हाँ जिनको आता है वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी पर इसको सोल्व करके देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल क्या कहता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट यानी पेपर 1 में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, क्या होता है, पास होना। और देखिए कोई भी मैथ का अगर आप सवाल बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानकारी लेना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी नॉर्मल सा भी मैथ सोल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, नहीं यार समझ में आ रहा था एक बार और पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा सा और पढ़िए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, कहता है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो है पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, और 60% विद्यार्थी सेकेंड में उत्तीर्ण हुए, और 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होना। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होना। तो जितने भी छात्र हैं, अगर वीडियो को एकदम रोकना नहीं है, एकदम टोटल देखना है कंसंट्रेशन से। अब कहता है जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, उसमें से जितने विद्यार्थी हैं उसमें से कितने, 270 विद्यार्थी क्या हुआ, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गया। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, सबसे पहले विद्यार्थियों की जब भी कुल संख्या पूछे दोस्तों, तो देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो पास हैं, पास वाले को पास में ले लेंगे, और फेल को फेल में लेके तीनों को जोड़कर और 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और क्या कर देंगे, उसी 100 के बराबर, क्या 100% क्या करेंगे, 270 विद्यार्थी के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका 100% निकल जाएगा और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल जाएगी। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए हम समझाते हैं कैसे। देखिए कहता है एक विद्यार्थी परीक्षा फर्स्ट में कितना परसेंट पास हुआ बाबू, 70%। बहुत अच्छी बात है, और सभी को जोड़ना है, ध्यान से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सब पास वाले को पास रखेंगे और फेल वाले को फेल ही रखेंगे, समझ रहे हैं ना, दोनों विषयों में प्लस। अब कहता है पेपर सेकेंड में कितना है, 60%, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। फिर प्लस पेपर, अब तीसरा में यानी 15% जो विद्यार्थी था दोनों पेपरों में फेल हो गया, यानी कि इसको 15% इसमें भी ऐड कर लीजिए। चलिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा, टोटल 145 यानी 145 यानी 145। अब माइनस इसमें से क्या करना है, 100 कर देना है दोस्तों। जब 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 45%। कितना हो गया, 45%, यानी कि 45% जो हुआ ये किसके बराबर हुआ दोस्तों, कुल जो 270 विद्यार्थियों के बराबर हुआ। अब हमको क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि 100% पूछ रहा है। बस निकल गया 100%। 100% बराबर होता है क्या, 270 बटा 45। इधर कर लूँ क्या, चलो इधर कर देते हैं बच्चों, 270 बटा 45 गुना 100, 9 पच्चे 45, 20 पच्चे 100, कितना हो गया, 20 पच्चे 100।
और 9 तिया 27 30 बार में, और 30 में 20 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 600। अब बताइए 600 किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये वाला जो वेन डायग्राम से तो लाख गुना बेहतर है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से थोड़ा सा भी तकलीफ है तो ज़रूर बताइएगा, है ना। और मेहनत करना मत छोड़िए, है ना, मेहनत करना मत छोड़िए। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी होते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, आप लोग कोई भी रिजल्ट्स दे दीजिएगा दोस्तों। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, पूरा भरोसा है। आप लोग क्या कीजिएगा, रिजल्ट्स जरूर दीजिएगा। तो इस बार बिहार का जो एसएससी है क्या करना है, पार कर देना है, चाहे जैसे पार हो जाए, है ना। 2 ही एग्जाम है तो वो मत सोचिएगा, मेंटली मत लीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ये नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि हमको रिजल्ट्स देना है, इस बार तो देना है ना। चलिए, और साथ में देंगे, है ना। चलिए, ये रहा आपका तीसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए या नोट्स कर लीजिए, हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। क्वेश्चन आपको आने वाला है, 110% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कहता है ना कहावत, देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। तो यार ध्यान रखिएगा, छोटा सा छोटा सवाल आपको देखना है ध्यानपूर्वक, उसको एग्जिट नहीं करना है ना। चलिए, कहता है क्वेश्चन, यदि 2 के पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 के घात x है तो 2 के पावर x यानी 2x बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 2 के पावर x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है बाबू, 2 के पावर 2x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अगर इस 16 जो है, इस 16 को भी मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको पावर में लिख दूं तो क्या कोई तकलीफ है? नहीं। तो 16 को अगर हम लिख दें 2 के पावर अगर 4 तो कोई दिक्कत है बाबू? 2 के पावर 4 कोई दिक्कत है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं। जब घात बराबर है तो क्या सॉरी, जब आधार बराबर है तो क्या करें, घातों की तुलना किया जाता है, सभी को पता है। जब आधार बराबर हो तो जो घात रहता है उसका तुलना किया जाता है। तो घात क्या है, घात देख लीजिए, 2x प्लस 4 बराबर 4x। अब देखिए x वाला इस तरफ चल जाएगा, 2x प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4x में से 2x घट जाएगा, आपका आ जाएगा 2x। और 2x बराबर क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर भागे कर दीजिए, 4 से 2 में आ जाएगा 2। जब x बराबर 2 आ गया, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, सब कर दिए x बराबर 2, ये हो गया आंसर। दिस इज ब्लंडर मिस्टेक बाबू, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पूछ क्या रहा है, तो 2 के पावर x क्या होगा, यानी 2 और पावर के x का मान कितना निकाले, 2। तो 2 का पावर 2 बराबर कितना होगा बाबू, 4। देखिए तो 4 किस ऑप्शन में है, कि सर ऑप्शन नंबर बी में, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको सुबह के 7 बजे एग्जैक्ट आपको आपके यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे अपलोड हो जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन है, मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अलग अलग जगह से, हर बुक्स से मैं उठाया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सवाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जितने भी आपके कमज़ोर छात्र हैं, जो मैथ्स में रीजनिंग में थोड़ा वीक हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस बार ये वाले चैनल को एक बार जुड़ कर देखिए, आपको पढ़ने का मन करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए, नो पेपर नो पेन डायरेक्ट आंसर, ये दिया जाता है। नो पेपर नो पेन डायरेक्ट आंसर कैसे दिया जाता है हम बताते हैं। इसमें कोई पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे समझिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन, कुछ भी कोई भी मैथ्स का या रीजनिंग का सवाल हो, खास करके मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले सवाल जो होता है, जो कितना भी बड़ा क्यों ना सवाल रहे, बस उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपका सवाल अपने आप हल हो जाएगा। चलिए सवाल पढ़िए। एक परिवार में पिता तथा माता की
वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर आपके दिमाग में छपने लगेगा ऑटोमेटिकली। अब कहता है पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, यानी कि पहले दो लोग थे, कौन कौन? पिता और माता। उनका वर्तमान आयु कितना है? देखिए समझिए, दो लोग थे पिता और माता, उनका वर्तमान आयु कितना था? 35 वर्ष था। तो कितना हो गया? 70 वर्ष। दोनों का 35 वर्ष है, औसत आयु कितना? 35 वर्ष है, तब 35 दूनी 70। अब कहता है पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, यानी कि पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, यानी कि पहले तो दो थे ही, अब क्या हो गए? एक और, यानी उसका पुत्र बढ़ गया, यानी कि 3 लोग हो गए। तो 3 लोग का, यहाँ ध्यान देखिएगा, 3 लोग का औसत आयु कितना हो गया? 27 वर्ष, यानी वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। तो कितना हो गया? 81 वर्ष। तो कह रहा है पुत्र की 2 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, यानी जो पुत्र उसका बेटा है उसका 2 वर्ष पहले आयु कितना होगा, यानी कितना था या कितनी थी। तो सबसे पहले हमको 2 वर्ष पहले जाने के लिए हमको सबसे पहले वर्तमान में पता करना पड़ेगा कि हमको अभी वर्तमान में कितना एज है। तो वर्तमान में क्या करेंगे? 3 लोग में से 2 लोग को घटा देंगे, यानी 81 में से 70 को घटाएंगे तो आपका कितना वर्ष आ जाएगा? 11 वर्ष। किसका? पुत्र का। किसका? पुत्र का वर्तमान आयु अभी फिलहाल में कितना है? 11 वर्ष है। पूछ रहा था कि पुत्र की 2 वर्ष पहले, अब भी 11 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा दोस्तों? 11 में से क्या कर लीजिए? -2 कर लीजिए, आपका आ गया 9 वर्ष। देखिए तो 9 वर्ष किस ऑप्शन में है? कहे सर ऑप्शन नंबर ए में। वाह, कितना इजी था सर, बहुत मज़ा आया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं जितने भी छात्र हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी तकलीफ अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में आके छाप दीजिए सीधा, कहीं से और अच्छे तरीक़ा से बताएंगे हम, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आगे सवाल बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी कोई तकलीफ हो रही है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और बस सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं पिछले पार्ट्स में मैं बता दिया हूँ। देखते ही आंसर देना है आप लोग को, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना। मैं सभी का आंसर चेक करूँगा, किसका सही है किसका गलत है, मैं ज़रूर देखूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।